दोस्तों नमस्कार, मैं अब्दुल शिला। मेरे YouTube चैनल शिला शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लोकसभा आम चुनाव 2024 में आप सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन राम शिला। मेरे YouTube चैनल शिला शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम मॉक पोल के बारे में चर्चा करेंगे। मॉक पोल के लिए आपको क्या करना है कि जल्दी 5:30 बजे आपको और मॉक पोल के लिए प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाना है। सबसे पहले आप ईवीएम का कनेक्शन करेंगे और ईवीएम के कनेक्शन में आप ये देखें कि जो बीयू है उसको वीपैट से जोड़ेंगे और वीपैट को सीयू से जोड़ेंगे। तो तीनों का जो कनेक्शन करने के बाद और सबसे पहले हम वीवीपैट की जो नॉब है, जो नॉन वर्किंग जो मोड में होती है, यानी जो लेटी अवस्था में होती है या जैसे कि सोई अवस्था में मान सकते हैं इसको होती है, तो उसको हम खड़ी या वर्किंग मोड में कर देंगे। वर्किंग मोड में करने के बाद फिर सीयू को ऑन करेंगे। आप जो वीवीपैट की जो नॉब को जो ऊपर किए बगैर यानी वर्किंग मोड में नहीं करोगे और अगर आप सीयू को पहले ऑन कर दिया तो वहाँ पे डिस्प्ले पे एक एरर आएगा, वीवीपैट नॉट रेस्पॉन्डिंग। इसका मतलब वीवीपैट है वो कनेक्ट नहीं है। इसलिए जब भी आप ईवीएम का जो कनेक्शन कर दें उसके बाद आप सबसे पहले वीवीपैट की जो नॉब है, पीछे जो नॉब होती है उसको और जो वर्किंग मोड में कर दें, खड़ी अवस्था में कर दें। उसके बाद में आप क्या करेंगे, फिर सीयू को ऑन करेंगे। तो मॉक पोल के दौरान जब एजेंट से हम वोट डलवाते हैं तो हमें एक सफ़ेद कागज़ रखना है और उस पर हमें कम से कम लिख लें 1 2 3 ऐसे कि जो जितने भी जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके नंबर लिख लें और फिर एजेंटों को एक एक करके उनको बुलाएंगे। तो एक जैसे मान लीजिए एक एजेंट ने एक वोट दे दिया, उसके बाद में अगले एजेंट को बुलाया, दूसरे ने उसको दूसरे को वोट दे दिया, तीसरे को तीसरे से दे दिया। ये लगातार ये चलता रहेगा सिस्टम। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मान लीजिए एक एजेंट है, कोई 4 वोट जो भी दे रहा था वो लगातार नहीं, यानी बैच वाइज चलेंगे। जिससे एक राउंड हो गया और उसके बाद दूसरे राउंड में फिर उसको बुला लो। तो ऐसे करके हमें 50 वोट डलवाने हैं। 50 के 51 हो सकते हैं, 56 हो सकते हैं, 52 हो सकते हैं, लेकिन 50 से कम हमें वोट है नहीं डलवाने। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। वोट डलवाने के बाद हमें क्या करना है, हमें और सीयू में जो क्लोज बटन होता है, क्लोज बटन को दबा देंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद में मतदान को क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, दबाने के बाद सभी एजेंट के सामने और हम रिजल्ट दिखाएंगे। तो रिजल्ट में सीयू है उसकी जो डिस्प्ले पर वो आएगा कि पहले कैंडिडेट को कितने वोट गए, दूसरे को कितने, तीसरे को कितने। ये सारी जो प्रक्रिया है वो सीयू बताती रहेगी। तो पूरा रिजल्ट पोलिंग एजेंटों को दिखाने के बाद और उसके बाद में और हमें जो वीवीपैट में जो पर्चियाँ हैं उन पर्चियों को निकालेंगे। 50 डलवाए हैं या 51 डलवाए हैं, तो वो सारी जो पर्चियाँ इकट्ठी करके और उसकी जो वीवीपैट के जो बॉक्स में से निकाल के और जो काले रंग का जो लिफाफा होता है उसमें उनको डाल देंगे और उनको डालने के बाद में पिंक पेपर सील से उसको सील कर देंगे। ये काम करने के बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो ये है कि जो रजिस्टर 17 के उसका जो साइड का जो मेन पेज जो है, जो पीले रंग का जो पेज होगा जहाँ पे हम वर्क करते हैं, उससे लेफ्ट साइड में जो पेज होगा वहाँ पे एक प्रमाण पत्र लिखना होगा मॉक पोल का और उसमें ये लिखना होगा कि मॉक पोल के पश्चात सीयू में
वोटों की संख्या वो 0 है। ये प्रमाण पत्र लिख के और वहाँ पे PRO और PO फर्स्ट उसके नीचे साइन करेंगे। हालांकि PO2 17 के रजिस्टर का बाहर साधक होता है, लेकिन उसके साइन उसमें नहीं होंगे। तो ये सारी जो प्रक्रिया है मॉक पोल में होगी। और उसके बाद में हम जो उसकी CRC करेंगे। मॉक पोल हो गया तो उसको और क्लियर करेंगे। जो भी वोट डले थे उनको जैसे रिजल्ट दिखा दिया, उसके बाद में उनको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद में फिर क्या करेंगे, सबसे पहले और इसकी जो वीवीपैट की जो नॉब है उसको लेटी अवस्था में या नॉन वर्किंग मोड में कर देंगे और उसके बाद में CU को और ऑफ करेंगे। CU का जो स्विच है ऑफ करने के बाद में फिर हम सीलिंग करेंगे। तो ये मॉक पोल की पूरी जो प्रोसेस आपको मैंने बताई, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे।